खान यूनिस में इजराइल की भीषण बमबारी देखी गई है। रिहायशी इलाके में इजराइल का एयर स्ट्राइक देखने को मिला। एयर अटैक, घर छोड़ रहे लोगों पर भी बमबारी की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बेहद बड़ी खबर। रिहायशी इलाके जहां पर एयर अटैक किया गया, घर छोड़ रहे लोगों पर भी बमबारी कर दी गई है। आरजू, जिस तरीके से हम अभी बात ही कर रहे थे, खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। ऐसे में जो लोग घर छोड़ रहे थे उन तक पर बमबारी कर दी गई है। रिहायशी इलाकों तक को निशाना बनाया जा रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही है, जिस तरीके से दावा जो है वो गाजा की तरफ से किया गया कि 77% जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया गया है और लगातार जो इजराइल है उसकी तरफ से वायुसेना के थ्रू बॉम्ब अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। तो खास तौर पर जो ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है जिसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा जो एक इलाका है वो बम से उड़ा दिया गया है। तो इसका असर जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो वहां से भाग रहे हैं और साथ ही जो लोग भाग रहे थे कहीं ना कहीं उनको भी इससे पूरे जो बम हमला हुआ है उसमें भी वो आ गए हैं। तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि हर कोई इससे बच नहीं पाया है। कई रिहायशी इलाके हैं, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो या फिर जो गाजा की मेन जगह हो, जो सिटी हो, वहां पर भी इसका असर जो है बिल्कुल आरज़ू, बेशक वो रिहायशी इलाके ही क्यों ना हो। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और अपडेट दर्शकों को दे दें। 48 घंटे में गाजा पर विध्वंसक अटैक देखने को मिले हैं। इजराइल ने गाजा पर 200 से ज्यादा हमले बोले हैं। हमास के ठिकाने और हथियार भंडार पर भी हमला बोला गया है। 48 घंटे में ये विध्वंसक अटैक, 200 से ज्यादा हमले इजराइल ने गाजा पर कर दिए हैं, जिसके चलते 77% पर नियंत्रण का दावा भी लगातार इजराइल कर रहा है। और वहीं गाजा में बारूदी जंग और तेज होने के भी संकेत सामने आ रहे हैं। गाजा पर कब्जे को लेकर इजराइल का ऐलान किया गया है। 2 महीने में 75% गाजा पर कब्जा कर लेंगे। अभी 77% गाजा पर कब्जा करने का ये दावा, वहीं 2 महीने में 75% गाजा पर कब्जा कर लेंगे, ये दावा सामने आया है। आरजू, 75% गाजा पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं 2 महीने के अंदर, यानी कहीं ना कहीं ओवरऑल कब्जा करने की पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं, 48 आवर्स में 200 हमले जो है वो इजराइल की तरफ से गाजा पर किए गए, जो कि बहुत बड़ी संख्या है एक देश को बर्बाद करने के लिए। 200 अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से गाजा पर किए गए हैं और साथ ही जिस तरीके से आप भी बता रही थी 75% कब्जा करने की कोशिश, यानी कि आधे से ज्यादा कब्जा जो है वो करने की ओर जो है वो इजराइल आगे को बढ़ रहा है। फिलहाल अभी भी देखें तो काफी हद तक कब्जा जो है वो इजराइल ने जो उनके बॉर्डर एरियाज है गाजा के वहां पर कर लिया है और आगे भी लगातार बमबारी जो है वो जारी है। जिस तरीके से आप भी बता रही थी 48 आवर्स में 200 अटैक जो है वो उनकी तरफ से किए गए। काफी एग्रेसिवली जो हम देख रहे हैं किस तरीके से इजराइल जो है लगातार अटैक कर रहा है, जिसके बाद हालात जो है वो गाजा के अब लड़ने वाले नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण लगातार देखिए और जो यूनाइटेड नेशंस की बात करें या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से भी अपील जो है वो लगातार की जा रही है कि जो मामला है उसको सुलझाया जाए और कहीं ना कहीं शांति जो है वो बनाई जाए। बिल्कुल आरज़ू, बीच-बीच में डायलॉग की स्थिति भी उत्पन्न हुई और कहीं ना कहीं लगा कि अब शांति बहाल होगी, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर घमासान युद्ध देखता हुआ बन रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग 3 साल के बाद 2025 में भीषण रूप ले चुकी है। रूस ने 25 मई की रात यूक्रेन पर बमों की झड़ी लगा दी। यूक्रेन के कई ऐसे शहर जहां पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया। सारी रात यूक्रेन में बमबारी होती रही। रूस का यह हमला राष्ट्रपति पुतिन पर हुए जानलेवा हमला की कोशिश की प्रतिक्रिया थी। रूस का आरोप है कि 20 मई को राष्ट्रपति पुतिन को जान से मारने का प्लान यूक्रेन ने रचा था, जिसके बाद ये विध्वंसक अटैक देखने को मिला। क्या कुछ और हुआ, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। रूस यूक्रेन में टेंशन, पुतिन का बड़ा एक्शन। अब तक का बड़ा हवाई हमला, ड्रोन मिसाइलों से यूक्रेन दहला। पुतिन पर हमले का दावा, यूक्रेन पर सबसे बड़ा धावा। पुतिन को था मारने का प्लान, अब यूक्रेन के खात्मे का ऐलान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपस से बाहर हो गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को मिटाने की कसम खा ली है। 25 मई की रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमों की बरसात कर दी। 3 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला बताया जा रहा है।
रूस ने यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन के साथ ही मिसाइलों से भी हमला बोला। यूक्रेन पर 367 ड्रोन और मिसाइल से अटैक। यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले, 69 अलग अलग मिसाइल, 298 ड्रोन दागे, 9 क्रूज मिसाइलों से भी हमला। खार्किव, ओडेसा, माइकोलाइव जैसे शहरों पर हमले। रूस ने राजधानी कीव को भी बनाया निशाना। रिहायशी इमारतों, बुनियादी ढांचों को नुकसान। रूस के हमले में 13 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोगों में जिटोमीर इलाके के 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुतिन के आग बबूला होने की वजह उन पर जानलेवा अटैक की कोशिश मानी जा रही है। रूस का आरोप है कि पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की। हालांकि रूसी अधिकारियों का दावा है कि पुतिन के विमान के रास्ते में आ रहे ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया। पुतिन पर ड्रोन अटैक की कोशिश तब हुई जब वो कुर्स्क क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहे थे। रूस का आरोप है कि 20 मई को यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया। 20 मई को सैकड़ों ड्रोन से रूस पर अटैक। कुर्स्क के ओब्लास्ट में बड़ा ड्रोन हमला। राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना। पुतिन की हत्या की कोशिश की गई। राष्ट्रपति पुतिन पर हमले की कोशिश से रूस बौखला गया। पुतिन ने 22 मई की पूरी रात यूक्रेन पर बमों की बरसात कर दी। ड्रोन और मिसाइल अटैक से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पागल तक कह दिया। पुतिन को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, पुतिन के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। पुतिन अपना धैर्य खो रहे हैं। पुतिन को कुछ हो गया है, वह पागल हो गए हैं। वह बेवजह लोगों को मार रहे हैं। मैं सिर्फ सैनिकों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा और कहा कि बेहतर होगा कि इसे रोक दिया जाए। 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन जंग चरम पर पहुंच गया है। रूस के हमलों से जेलेंस्की भी बौखलाए हुए हैं। 20 जनवरी तक हर तरह से मदद कर रहे अमेरिका ने भी सैन्य मदद से हाथ खींच लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।